हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। तो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का आपका रूम है, बाथरूम है, मतलब कहीं पे भी अगर आप टाइल लगाने जा रहे हैं, अगर आपको टाइल कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता, कैसे मेजर किया जाता है, कितना स्क्वायर फीट हमें मंगानी चाहिए, उसमें वेस्टेज एलोवेंस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम इसी वीडियो में कवर करने वाले, इसी टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, राइट। तो कुछ इस प्रकार से इमेजेस मैंने आप सभी के लिए लिया है, जो कि कुछ इस प्रकार से डायमेंशन भी मैंने दे दिया है। लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई भी 10 फीट है, बिल्कुल स्क्वायर में है। आपका डायमेंशन कुछ भी एज पर साइड हो सकता है लंबाई आपका 15 फीट हो, चौड़ाई आपका 10 फीट हो, कुछ इस प्रकार से, राइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो मैंने डायमेंशन लिया है, इसका एरिया फाइंड, किसी भी सरफेस का अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। जो इंग्लिश में कहते हैं, मैंने लिखा है एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, राइट। लंबाई गुना चौड़ाई, तो एरिया अगर आप इंग्लिश से लिखोगे तो लेंथ इंटू बेर्थ, राइट। तो कुछ इस प्रकार से मैंने डायमेंशन, लेंथ मेरा 10 फीट है तो 10 फीट मैंने पुट किया है, और विर्थ मेरा 10 फुट है तो 10 फुट मैंने रखा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 100 स्क्वायर फीट। और मैंने यहाँ पे जो लिखा है 100 SQFT, और ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है स्क्वायर फीट। SQFT का मतलब है शॉर्ट फॉर्म, आप इतना लॉन्ग फॉर्म हमेशा नहीं लिख पाओगे। सपोज करो कि आप मेजरमेंट करने गए, चाहे किसी भी, हो सकता है पीओपी का हो या टाइल का हो, किसी भी प्रकार की, तो आप बार बार स्क्वायर फीट आप नहीं लिख सकते। अगर आप लिखोगे तो आप, ये लेंदी प्रोसेस है, आप शॉर्ट में हमेशा लिखोगे SQFT, इसका मतलब ही यही होता है स्क्वायर फीट, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेस्टेज टाइल इक्वल टू 15%। मैंने जो कंसीडर किया है 15% टाइल का वेस्टेज कैलकुलेशन किया है। ऐसा क्यों? अभी जो मैंने आपको मेजरमेंट लेके दिखाया था, लंबाई इंटू चौड़ाई 100 स्क्वायर फीट निकाला था, राइट। अगर आप उतना ही, अगर आप टाइल फिक्स मंगाते हो एज पर साइज, तो आपका काम पूरा नहीं होगा, कम पड़ जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें 15% एक्स्ट्रा मंगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि टाइल की जो लिमिट होती है एलोवेंस, वेस्टेज एलोवेंस, वो 10% ही होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे 15% कंसिडर किया है। ऐसा क्यों किया है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टोटल फ्लोर टाइल एरिया इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट मैंने निकाला था, इसलिए 100 इंटू, अब 100 का 15% निकालेंगे। 15% परसेंटेज तो पता ही है, 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। 100 कैंसिल हो गया तो 15 स्क्वायर फीट, मतलब 100 का 15%, मैंने 15 स्क्वायर फीट हमारा क्या हो गया, टोटल वेस्टेज 15 स्क्वायर फीट आएगा। ग्रांड टोटल टाइल एरिया इक्वल टू, जो मैंने पुट किया है 100 + 15, ये कैसे? 100 तो पहले एक्चुअल एरिया था और 15 मैंने वेस्टेज कैलकुलेशन किया है। दोनों को अगर आप एडिशन करते हो, जोड़ते हो, तो 115 स्क्वायर फीट आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे 15% पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइल एलोवेंस जो होता है 10% की होती है, राइट। अब देखिए, अगर आप फ्लोर में टाइल लगाते हो तो ऑल फोर साइड आप क्या करते हो, स्कार्टिंग प्रोवाइड करते हो। और स्कार्टिंग की जो हमारा हाइट होता है, वो जो लेटेस्ट हाइट होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वो 3 इंची से लेकर 4 इंची, आप 3 इंची का भी लगा सकते हो, 4 इंची का भी लगा सकते हो। और ऐसा हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो भी फ्लोरों का पानी होगा, जो आप पोछे लगाते हो या रूम को आप वॉश करते हो, तो क्योंकि जो ब्रिक की पार्टीशन होती है हमारा, अब ब्रिक का काम होता है वाटर को ऑब्जर्व कर लेना, और जो भी आपकी दीवार पे पेंट वगैरह हुआ होता है, वो पानी क्या करता है, वो सोख लेता है, और आपका उसकी वजह से डैम्पनेस आ जाता है, राइट। उसकी वजह से आपका पेंट खराब हो जाता है। तो इसके वजह से भी हम क्या करते हैं, चारों तरफ से स्कार्टिंग को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ से? तो स्कार्टिंग अगर आप निकालते हो उसका ऑल फोर साइड 10 × 10 का, तो 10 × 4 टाइम करते हो तो 40 फीट हो गया। अब 40 × 0.25 करते हो, ऐसा क्यों? 3 इंची को अगर आप फीट में कन्वर्ट करते हो तो 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, मतलब 3 में भाग 12 से देते हो तो 0.25 आएगा।
दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 40 इंटू 0.25 तो आपके पास 50 स्क्वायर फीट टाइल आ जाता है। तो 50 तो वो आ गया। अब 5% जो मैंने लिया है वो कटिंग शटिंग के लिए है, क्योंकि टाइल हमेशा पूरा पूरा पीस आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं बैलेंस जाएगा, कहीं ना कहीं साइड में, राइट। अब देखिए ये टोटली डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। ये तो प्लान की बात थी। अगर आपके पास डायमंड की डिज़ाइन हो गया या अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न टाइल का अगर फ्लोरों में है, तो आपका इससे भी ज़्यादा आपको एलोवेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेस्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो इतना तो क्लियर हो गया आप सबके साथ, ठीक है। अब नोट करके मैंने लिखा है जो टाइल साइज जो मैंने लिया 2 फीट बाय 4 फीट। आप कुछ भी साइज ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस। ज़्यादातर जो मैं अपने साइड पे लगाता हूँ 2 फीट बाय 4 फीट। अगर आपको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टाइल का जो एरिया आएगा वो 8 स्क्वायर फीट आएगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स इक्वल टू जो मैंने लिखा है टोटल फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइल एरिया। जो टोटल फ्लोर एरिया वेस्टेज के साथ जो मेरा निकला था 115 निकला था, और टाइल का एरिया जो मैंने फाइंड किया था वो 8 स्क्वायर फीट किया था। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 14.37 नंबर्स होता है। जब भी हम लेंगे इसको राउंड फिगर में लेंगे, अप्रॉक्स 15 नंबर्स ऑफ टाइल हमारा क्या लगने वाला है, फ्लोरों में लगने वाला 10 फीट बाय 10 फीट में। अगर 2 बाय 4 की अगर आप टाइल प्रोवाइड करते हो। तो वीडियो में बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस किया आप सभी के साथ। तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि कैसा लगा वीडियो, किस लेवल पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आप लोग ज़रूर राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और न्यू व्यूवर से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।